लाहौर में मानसून का एक और बड़ा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे वक्फे से बरसात। शहर में 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का रात गए लक्ष्मी नाभा रोड, GPO करतबा और दीगर इलाकों का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया, डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। कहते हैं वासा इंतजामिया तमाम इलाकों में मुतहरिक। शेखोपुरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। टस्का और मज़ाफ़ात तूफ़ानी बारिश से जल थले। 2 घंटे की तेज़ बारिश ने गलियों, बाजारों और सड़कों पर कई फीट पानी। सियालकोट, नारोवाल, जलालपुर, भट्टियां समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। कराची वाले तैयार हो जाएं। नए मानसून सिस्टम के तहत शहर कायद में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन मसाइल और मुश्किलात जूं के तूं। तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा, दरस तदरीस शदीद मुतासिर। दादू में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। टंडो अलायार में मकानात गिर गए, फसलें बर्बाद, मकीन परेशान। औस्ता मोहम्मद और नसीराबाद के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पेश करेंगे। बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना है। दो जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें। कू करने के लिए जो तादाद चाहिए वो तादाद की 7 की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में गुज़श्ता रोज पेश किया गया। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, गर्मा गर्म बहस। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब जुडिशल कू की तरफ जाना है। हम ये नहीं होने देंगे। पहले देखना होगा 7 का नंबर कहाँ से आ गया। हम 7 के बजाय 2 जज बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाए, हम साथ देंगे। आजम नज़ीर तारण ने कहा हर चीज़ को सियासी नज़र से न देखें। हर बिल को पढ़े बगैर मना कर देना समझ से बाहर है। पता नहीं इस बिल से क्या क़यामत आ जाएगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। PTI वाले इस वक्त NRO मांग रहे हैं। ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। बानी PTI जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। ये नया निज़ाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं चाहती वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? वज़ीर दिफा का अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह से सवाल। एस्टैब्लिशमेंट समय सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर दिफा को जवाब, कहा मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला। एक दूसरे को ताने ना दें, मिलकर बैठें और हल निकालें। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठ कर बात करें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियाँ मारते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए। बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। असद कैसर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI रहनुमा ने कहा 80 साल उम्र है और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा महमूद अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं।
पीटीआई कब ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुबैर साहब? फैसला ज़ुबैर उमर साहब की शमूलियत पीटीआई में तब होगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। मेरा ख्याल है इंतजार ही करना चाहिए। ठीक। पीटीआई में शमूलियत का अभी फैसला नहीं किया, बातचीत चल रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान का मुफाद मद्देनजर रखना है तो मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी देनी होगी। नून लीग को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स करे और 1-1.5 साल नए इलेक्शन पर जाए। इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो। पीटीआई इसे कबूल कर ले, यही इसकी फिराफतली होगी। लेकिन वो मुकदमे खत्म करने का मुतालबा भी करेंगे। नून लीग नहीं चाहती पीटीआई को स्पेस मिले क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आता है जब अवाम की ताकत आपके साथ हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में ईसीसी फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। दारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई 9.64% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 34 माह की कम तरीन सतह पर रही। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा मौशी टीम की मेहनत को जाता है। सितंबर में मजीद अफरात ज़र कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। 2018 में भी अफरात ज़र की शरह को सिंगल डिजिट पर छोड़ कर गए थे। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत मुस्तहकम हुई बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, कमेटी में नहीं जाऊंगा, मुझसे मदद मांगी जाएगी तो मदद करूंगा। माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका, कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह हो रही है और इस्लामाबाद में कोई परेशान नहीं है। सनतों को बचाने के लिए टैक्स और शराय सूद में कमी करना होगी। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, PP और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं करता। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। आज से ड्यूटी पर जाने का ऐलान। हुकूमत ने किसी मुलाजिम के बेरोजगार ना करने की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन के वफ़द से मुलाकात में वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को ऑपरेशन बंद करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। तंजीम में 9 के मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम हो रहा है। तमाम फैसले मुलाजमीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज आज तक मौखर कर दिया। लाहौर में नून लीग और PP कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब की तरक्की, अवामी रिलीफ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी ताउन को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। PP रहनुमाओं ने वज़ीर आला के जारी तरक्याती प्रोग्राम्स की हिमायत की। किसानों और दीगर तबकात की बेहतरी की स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर भी इत्तेफाक किया। PP की जानिब से हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और हैदर गिलानी शरीक हुए। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला की नुमाइंदगी की।
कराची साइट एरिया ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद के जाँ बहक और 9 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। IG सिंध के अहकामात पर तेज रफ्तारी, गफलत, लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज। DIG साउथ असद रैसा कहते हैं कि बावानी चाली पर ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करके कत्ल बिल सबब समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बस को कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालिक ने LTV लाइसेंस पर ड्राइवर जुनेद को बस दी हुई थी। कारसाज हादसा केस में अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। मंशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा नताशा के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। नताशा की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए एम्बेसी से रब्ता किया है। चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन अमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं, क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफ़ा 100 शामिल कर दी है। ये दफ़ा नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। जहाँ पे हमें पता इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहाँ हम रेड करें। चाहे वो कोई बासर शख्स हो। इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बन के सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती। क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ॉम्बी की तरह मारेगा। मुनशियात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशावर चीज़ों की दस्तियाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर मुनशियात का है। दहशतगर्द हमले 7 साल में 4 से 5 बार होते हैं। मुनशियात का हमला रोज होता है। लाहौर में तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना इचरा में दर्ज। मुकदमा जावेद भट्ट के बड़े बेटे हमजा की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में अमीर बालाश के भाई अमीर फतेह और कैसर भट्ट को नामजद किया गया। FIR में कहा गया अमीर फतेह और कैसर भट्ट 2 नामालूम मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे सवार थे। नहर पर शाहजमाल के करीब सिग्नल पर कार रुकी तो हमलावरों ने फायरिंग कर दी। मेरी वालिदा दोनों को सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। जावेद भट्ट के कत्ल में नामजद मुलजिम कैसर भट्ट का वीडियो बयान भी सामने आ गया। हमारा जावेद भट्ट के कत्ल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस केस में पुलिस के सामने पेश होने के लिए हाजिर हैं। फैसलाबाद में तावान के लिए अगवा किया गया तालिब इल्म बाजियाब, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अयान को रिश्तेदार खातून सलमा नवाज ने अगवा करवाया। मुलजिमान ने वालदा को फ़ोन करके 3 करोड़ रुपए तावान मांगा। अगवाकारों ने 1 करोड़ रुपए वसूल करके भी मगरी को रिहा न किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया। मुलजिमान से तावान की रकम बरामद। तीसरे मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना मदीना टाउन में मगवी की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। Of Electronic Crimes Act 2016, the establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. इलेक्ट्रॉनिक जराइम के केस अदालतों की बजाय अपीलेट ट्राइब्यूनल सुनेंगे। टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल कयाम बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूर। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल को अदालती इख्तियारात हासिल होंगे। ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील 60 दिन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। अदालत में ज़ेर समाअत मुतालिका केस 1 माह में ट्राइब्यूनल को मुंतकिल हो जाएगा। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या 15 साल वकालत का तजुर्बा रखने वाला ट्राइब्यूनल चेयरमैन होगा। कराची की मसरूफ सड़कों पर गुज़श्ता रोज शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को घर पहुंचने में घंटों लग गए। कायदाबाद से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर रात गए तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। 3 हट्टी से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक मुतासर रहा। ICI पुल पर 22 व्हीलर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा।
आई चंद्रगढ़ रोड और इतराफ की सड़कों पर भी मुसाफिर रुल गए। छह यरगमालियों की लाशें इसराइल पहुंचने पर कोहराम, पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया। जंगबंदी का मुतालबा, तेल अवीव समेत इसराइल भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। यरगमालियों के अहल खाना, अपोजिशन लीडर और लेबर यूनियन की अपील पर हड़ताल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। इसराइली शहरियों का नेतन्याहू से गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे पर फ़ज़ाई हमले भी शुरू कर दिए। गरब उर्दन और गजा में मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 40,786 हो गई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इसराइली फ़ौज ने वक्फा देने से इनकार कर दिया। बरतानिया का इसराइल को असलहे के बरामदात पर जुज़वी पाबंदी लगाने का ऐलान। 350 में से 30 लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला। इसराइल को ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों की फराहमी मुतासर होगी। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा, फैसला गजा में इसराइल के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश के बाद किया गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए 2 रियासती हल के हामी हैं। अमेरिका के शहर शिकागो में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने फॉरेस्ट पार्क ट्रेन स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से 3 अफराद मौके पर और 1 शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने 25 साला हमलावर निकोलस और टेस्को को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन, सदर बाइडन भी कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में शरीक। सदर बाइडन ने कैमला हैरिस की नामजदगी को अपना बेहतरीन फैसला करार दिया। लेबर डे रैली से खिताब में कहा, मुझे कैमला हैरिस पर मुकम्मल भरोसा है। ट्रंप का एक बार फिर सदर बाइडन पर 2020 का इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम। बोले, गुज़श्ता इलेक्शन चोरी होने से बचाने के लिए मुदाखलत का इख्तियार हासिल था। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बादल पाकिस्तान की मदद को आ गए। चौथे रोज का खेल वक्त से पहले खत्म। दूसरे इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर थे। सलमान अली आगा 47 और रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साइम अयूब 20, साउद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक कोई रन ना बना सके। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 शिकार किए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। कप्तान शान मसूद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। बाबर आजम ने सीरीज की 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बनाए। साउद शकील आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। पहले टेस्ट में सेंचुरी, अगली 3 इनिंग्स में फ्लॉप। रिजवान दोनों इनिंग्स में सेट होकर आउट हुए। बांग्लादेश को 185 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम ने 7 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। बादल पाकिस्तानी टीम की मदद को आ गए। स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ी का कारनामा, एहसन अयाज ने कोलीविल ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के यश को शिकस्त दी। एहसन ने 1 के मुकाबले में 3 गेम से फतह समेटी। एहसन अयाज का ये रवां बरस 4था टाइटल है। और शीशे की दीवारों के अंदर बने कोर्ट में दिलचस्प मुकाबले। कराची में पहली बार पैडल टेनिस लीग का मेला सज गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है ये खेल पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है। 2.5 माह जारी रहने वाली लीग में 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।